नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड, जो कि एक ड्रीम कंट्री है हर एक स्टूडेंट की, हर एक कपल की जो न्यूली मैरिड होते हैं, तो हर एक बिजनेसमैन की, कि मैं स्विट्ज़रलैंड में जाऊं। तो ये स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड वीडियो रहेगी स्टडी के ऊपर। स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं। पहले भी मैंने वीडियोज़ में बताया है कि वी आर एक्सक्लूसिवली डीलिंग विद पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आइदर इन स्विट्ज़रलैंड या और भी किसी शेंगन कंट्री में, जब भी किसी भी बच्चे ने फ़ॉरेन पढ़ने के लिए जाना है। तो स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर डाली भी हुई हैं, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो आज एक जनरल डिस्कशन करेंगे मेजर इनटेक जो सितंबर 2023। मैंने फिर बता दिया, अच्छी कंट्रीज़ की अगर आप स्टडी चाहते हैं, रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप स्टडी चाहते हैं, तो आपको 6 महीने से लेकर 12 महीने पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर कमर्शियल सिस्टम नहीं है। कमर्शियल किनको कहता हूँ मैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, इन जैसी कंट्री को, यूके जैसी कंट्रीज़ को कहता हूँ, क्योंकि उनकी इकॉनमी स्टूडेंट की ट्यूशन फीसेस के रेमिटेंस के ऊपर डिपेंड है। उन कंट्रीज़ में आपको साल के 4-4 इनटेक से लेकर 12-12 इनटेक्स मिल सकते हैं। जिन कंट्रीज़ की स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बढ़िया है और रैंकिंग अच्छी हैं, वहाँ पर आपको मेजर एक ही इनटेक मिलेगा। तो आपका एम अच्छी कंट्रीज़ में और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का है, तो थिंक अबाउट स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड नहीं है, फ़िनलैंड भी है। फ़िनलैंड नहीं है, ऑस्ट्रिया भी है हमारे पास। ऑस्ट्रिया नहीं है, नॉर्वे भी है। ऐसी कंट्री की ओर तवज्जो करें। स्विट्ज़रलैंड के अंदर हमारे पास जो बैचलर प्रोग्राम है, मोर देन 90 प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि इंग्लिश टॉट में प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो वहाँ पर स्विस फ्रैंक चलता है, जो कि आई थिंक 82 का है। तो जो कि यूरो के इक्विवेलेंट ही लेकर चलें। और मेरे पास 200 से ज़्यादा ऐसे मास्टर प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश टोट में प्रोवाइड किए जाते हैं, और 200 से ज़्यादा ही पीएचडी के भी प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर, जो कि इंग्लिश टोट में प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रोग्राम्स के बारे में भी बताऊंगा, वहाँ की फ़ीस रेंज के भी बारे में बताऊंगा। जो को फ़ीस देखिए कहाँ से स्टार्ट हो जाए। स्विस फ्रैंक ये लेकर चलिए। यूरो में बात करता हूँ, स्विस फ्रैंक कुछ बहुत सारे लोगों को समझ नहीं लगेगा, मैं यूरो को लेकर चलूँगा। 3000 यूरो से लेकर 6000 यूरो तक की फ़ीस है। और स्विट्ज़रलैंड के अंदर इतनी एक्सपेंसिव कंट्री है, और फ़ीस देख लीजिए 3000 से लेकर 6000 यूरो की है। और वहाँ पर हमारी आज की जो मार्केट है, आज की डेट में 90% जो लोग हैं वो स्विट्ज़रलैंड में वहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भेजते हैं, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड। तो उसकी 20-20 हज़ार यूरो की फ़ीस है एक साल की। डिफरेंट टाइप के उनको मोटिवेशंस देकर वहाँ पर भेजा जाता है। और अगर आपने पढ़ने के लिए कहीं पर भी जाना है, तो प्लीज़ मैं सब बच्चों को और पेरेंट्स को यही रिकमेंड करूँगा कि थिंक अबाउट ओनली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। तो अभी एडमिशन्स का क्या क्राइटेरिया है? एडमिशन्स के लिए यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच भी है, जर्मन भी है। तो इनकी ये इंग्लिश भी चलती है यहाँ पे। ये तीन तो इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज ही स्विट्ज़रलैंड के अंदर बनी हुई हैं। तो इन तीनों लैंग्वेज में आप वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले सकते हैं। एडमिशन का प्रोसीजर क्या है? सेम लाइक नॉर्वे का है, जर्मनी का है, जो ऑस्ट्रिया का है। हमारी 12 साल की स्टडी इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज देयर। अभी अपने 12th की हुई है, तो 12th वाले बच्चों को जहाँ तो अब 13 साल की स्टडी इंडिया में करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको डायरेक्टली वहाँ पर बैचलर में एडमिशन्स मिल सकता है। अगर वो नहीं करता, आइदर उसको जर्मन सीखनी पड़ेगी B2 लेवल तक, या फ्रेंच सीखनी पड़ेगी B2 लेवल तक। अगर आपके पास ये हैं दोनों चीज़ें, दोनों में से कुछ भी है, तो उसके बाद आपको भी यहाँ पे स्टूडिंग कोलीग लगता है। स्टूडिंग कोलीग के बाद फिर आपको बैचलर में एडमिशन्स मिल सकता है, फाउंडेशन जिसको कहते हैं। तो मैं सब बच्चों को और पेरेंट्स को यही रिकमेंड करूँगा, जिन्होंने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है, बैचलर डिग्री करने के लिए जाना है, वो इंडिया से ही अपनी 13 साल की स्टडी कंप्लीट करके साथ में अपने 6 या 6.5 IELTS करे, तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, और उसको फिर डिफरेंस पता चल जाएगा पूरे वर्ल्ड का कि उसकी स्टडी कैसी है। तो मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो हैं वहाँ पर 15 साल भी एक्सेप्टेबल हैं, 16 साल भी एक्सेप्टेबल है। डिपेंड है कि कौन से स्ट्रीम में आप एडमिशन्स लेने के लिए जा रहे हैं। तो दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर प्रीवियस स्टडी एंड प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़, कि आपने प्रीवियस स्टडी में कितने क्रेडिट उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के किए हुए हैं। अगर आपके पास प्रीवियस स्टडी में वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के जो क्रेडिट है कम है, और आप प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी उसी
स्टडी से रिलेटेड करने के लिए जा रहे हैं तो आपका एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसे प्रिकॉशंस आपने ज़रूर लेने हैं बिफोर अप्लाइंग द एडमिशन एंड वीज़ा ऑफ स्विट्ज़रलैंड। ऐसी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें वही बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में ज्ञान है। एडमिशन का सिस्टम यहाँ पर भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। पॉइंट किस वे से अवार्ड किए जाते हैं? आपके जो एकेडमिक परसेंटेज हैं, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा है, इसको अवेल्युएट करने के बाद देन आपकी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आर टेकिंग द स्काइप इंटरव्यू, उन चीज़ों को देखने के बाद दे आर एलोकेटिंग द पॉइंट्स कि आपके 100 में से कितने पॉइंट आए हैं। उसके बाद दे आर गिविंग द एडमिशन्स। मास्टर प्रोग्राम्स के लिए दे आर सर्चिंग ए एक्सपीरियंस स्टूडेंट। अभी एक्सपीरियंस स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या है? जैसे कनाडा के अंदर दे आर एक्सेप्टिंग द फ्रेशर स्टूडेंट, जहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीटी है, जेन्युइन टेम्पररी इंटरेंट है, वहाँ पर भी वो फ्रेशर दे आर रिकमेंडिंग। तो यहाँ पर जिस बच्चे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, गुड परसेंटेज है, 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस है, आफ्टर स्टडी दे आर गिविंग द प्रायोरिटी टू देम फॉर एडमिशन्स। तो इनको भी आपने देखना है। एट द टाइम ऑफ गेटिंग द एडमिशन, उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में यू नीड टू चेक कि उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में कितनी सीट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और उसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट क्या है, आईएलटीएस मांगते हैं, पीटी मांगते हैं, जहाँ क्या वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है, वो चीज़ें सारी आपके जो कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट है वो चेक करके आपको बता सकता है। स्विट्ज़रलैंड में आपने पढ़ने के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। आज से ही आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आपका ड्रीम है स्विट्ज़रलैंड में हायर स्टडी का। जो बच्चे किसी भी कंट्री के अंदर हैं, आइदर वो ईयू कंट्रीज़ के अंदर हैं या किसी भी, चाहे वो यूएस, कनाडा, चाहे वो रशिया, चाहे वो साउथ अमेरिकन कंट्री, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, वहाँ से स्विट्ज़रलैंड पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन कैन हेल्प देम। इवन अगर आप वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, अपनी स्पाउस या अपने पेरेंट्स को वहाँ पर टूरिज़्म के लिए बुलवाना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपने एडमिशन अपने लेवल पर ऑर्गेनाइज़ कर लिया हुआ है, आपको अपनी वीज़ा फ़ाइल प्रिपेयर करवानी है या इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवानी है, जहाँ आपके वीज़ा में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, रिजेक्ट हो चुका है ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंट, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। तो स्विट्ज़रलैंड में क्राउन इमिग्रेशन को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर यहाँ पर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली व्हाट्सएवर नंबर जो हमारी स्क्रीन के ऊपर हैं वहाँ पर अपनी प्रोफाइल शेयर करें, उसके बाद हम इमीडिएटली बता देंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। कोशिश ये करें अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे ही कॉन्टैक्ट करें। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में वहाँ पर जाना है जिसकी 20-20 हज़ार यूरो की फ़ीस है, 40% भी नंबर है तो वी कैन पुट द एप्लीकेशन। और किसी को भी 20,000 यूरो में फ़ीस दे के जाने के लिए किसी भी कंट्री में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि इस टाइप की मैं जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलवेज अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता हूँ, तो आप चाहते हैं व्हाट्सएवर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर डालूँ, उसकी सबसे पहले आप तक आए। जितने भी हमारे जो सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।